रावण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच यह सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और चारों वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को रावण का वध हुआ, इसलिए दशमी के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहाँ पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। प्रायः अन्य स्थानों पर रावण के लिए राजन, रावण, राक्षसेंद्र, लंकेश, लंकेश्वर शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रसंगों में रावण के मंत्रियों के नाम मिलते हैं। आश्चर्य है कि रावण की मंत्री परिषद में 9 मंत्री हैं और ये सभी मंत्री रावण के भाई, भतीजे, मामा, नाना आदि सगे रिश्तेदार हैं। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंगानुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था, उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं, किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतःपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं, तो वहाँ स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का एक सिर और 2 हाथ ही देखते हैं। रावण को सोने की लंका कैसे मिली? ज़्यादातर लोग सोने की लंका को रावण की धरोहर मानते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण ने सोने की लंका नहीं बनवाई थी। पुराणों के अनुसार सोने की लंका रावण ने नहीं बल्कि माता पार्वती ने बनवाया था। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु कैलाश पर्वत भगवान शिव और माँ पार्वती से मिलने के लिए गए। कैलाश पर्वत पर इतनी ठंड थी कि माता लक्ष्मी ठिठुरने लगी। बहुत ढूंढने के बाद भी कैलाश पर्वत पर कोई ऐसा महल नहीं मिला जहाँ माता लक्ष्मी को थोड़ी राहत मिल सके। तब माता लक्ष्मी ने तंज कसते हुए पार्वती जी से कहा कि आप खुद एक राजकुमारी हैं, कैलाश पर्वत पर आप इस तरह का जीवन कैसे जी सकती हैं। इसके बाद एक दिन जब माता पार्वती अपने पति के साथ बैकुंठ धाम गईं, तो वहाँ की सुंदरता और वैभव देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। कैलाश पर्वत वापस आने के बाद उन्होंने भगवान शिव से महल बनवाने की जिद की। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलवाकर सोने का महल बनवाया। भगवान विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के बीचों बीच सोने की लंका का निर्माण किया। एक बार जब रावण उधर से गुजर रहा था, तब वह सोने का महल देखकर मोहित हो गया। महल पाने के लिए उसने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने शंकर भगवान से भिक्षा में सोने की लंका मांगी।
भगवान शंकर पहले ही समझ गए थे कि यह ब्राह्मण के रूप में रावण है, लेकिन वह उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोने की लंका रावण को दान कर दी। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुई और उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया। कहा कि सोने की लंका एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। इस श्राप के कारण हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर उसे राख कर दिया। इस तरह से जिस सोने की लंका को रावण ने लालच में आकर छलपूर्वक भगवान शिव से मांगा था, माता पार्वती के श्राप के कारण एक दिन वह सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू आप सभी का।